सर, एक तो शायद आम लोग ये समझते होंगे कि मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, तो शायद मेरा एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ कोई नहीं होगा और मैं उस पर टैक्स वगैरह नहीं देता हूँगा। लेकिन मैं एग्रीकल्चर टैक्स देता हूँ और मेरी ज़मीन है थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ज़मीन है और मैं बाकायदा एग्रीकल्चर टैक्स अदा करने वालों में हूँ। और अगर मेरे नॉमिनेशन पेपर्स देखें या कहीं देखें तो मैं उसमें लिखता हूँ कि एग्रीकल्चर और आगे मेरा जो छोटा बड़ा बिजनेस है वो। तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के कानून में तरमीम आ रही है उससे मुतासिरीन में मैं भी हूँ। लेकिन एक जो 2-3 दोस्तों की जो बातें सुनी उससे जो तासुर पैदा हुआ, मैं समझता हूँ कि वो इसलिए गलत है कि जब 2024 के बजट में इनकम टैक्स के जो स्लैब्स थे वो तब्दील किए गए और जो एग्जम्पशंस थी 12 लाख से 6 लाख की गई, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर आवाज़ उठाई थी कि ये गलत है, ये ज़्यादती है। और हकीकतन ये ज़्यादती उस वक्त हुई और लोग आज भी भुगत रहे हैं उसको, कि जो तनख्वाह लेने वाले लोग हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ा। और बल्कि मैं, अगर आप गौर करें तो आपकी जो अपनी तनख्वाह आती है, मुझे 1,45,000 तनख्वाह मिली थी जून 2024 की, आपकी भी इतनी होगी तकरीबन। और जुलाई में जब इनकम टैक्स कवानीन में तब्दीली हो गई तो हमारी तनख्वाह 1,35,750 हो गई। तनख्वाहों में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा, लेकिन जो रिसीव होनी थी तनख्वाह, जो हमें मिल रही है तनख्वाह, उसमें 9,250 रुपये की कमी हो गई, सिर्फ इसलिए कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स थे, जो रेट्स थे, वो तब्दील कर दिए गए। तो उसका नुकसान अगर यहाँ बैठे हुए मेंबर्स को हुआ है तो इसी तनासुब से इस पूरे मुल्क में जो तनख्वाहदार तबका है उसको हुआ, और उससे शायद ज़्यादा भी होगा, जिन तनख्वाह ज़्यादा उनको ज़्यादा भी होगा। तो हमने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी कि जब तनख्वाहों में जो लोग तनख्वाहें लेते हैं, जब टैक्स की शरह बढ़ाते हैं तो लोगों के ऊपर दबाव आता है, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें कमी हो जाती है। तो इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह आप खुद मान रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि ये जो तब्दीली हुई थी, ये IMF प्रोग्राम में जब हुकूमत गई है उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, उन्होंने ये किया और वो टैक्स लोग अदा कर रहे हैं जो अभी नया माली साल शुरू हुआ है उसमें। अब इसी तरह जो एक तासुर ये भी गलत था कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स है ही नहीं। मैंने तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, मैंने तो कई साथियों को सुना, मैंने कई एंकर्स से सुना, मैंने कई ऐसे लोग जो शायद अपने आप को बहुत अक्ल-ए-कुल समझते हैं, वो भी समझते थे कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स है ही नहीं। सर, एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स उतना ही था, वही स्लैब्स थी जो FBR की स्लैब्स किसी और के ऊपर थी, वो इनकम टैक्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर थी। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि उसकी कलेक्शन का जो निज़ाम है वो अच्छा नहीं था, जितना कलेक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था, लेकिन उसको हम बेहतर कर सकते थे, वो निज़ाम बेहतर हो सकता था। तो इनकम टैक्स का जो निज़ाम मौजूद था उसमें जो तब्दीली पूरे मुल्क में दीगर जो इंडिविजुअल्स हों या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हों, उनमें जो तब्दीली आ रही है वो जो है वो नाफिज कर दी गई है एग्रीकल्चर से इनकम कमाने वालों के ऊपर। लेकिन एक फ़र्क है सर, बाकी जिनको तनख्वाह मिली होती है उनकी फ़िक्स होती है कि जी तनख्वाह इतनी आएगी, टैक्स लग गया। जो बिज़नेस कर रहे होते हैं उनको पता होता है इतनी चीज़ें बनाएंगे, इतनी बेचेंगे, वो हो जाएगा सारा। लेकिन एग्रीकल्चर का जो निज़ाम है, जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं उनको समझ सकते हैं कि आप अपने आप को उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जिस तरह से कोई और इनकम कमाने वाला जो हमारा शोबा है वो कर सकता है। तो इसको किसी डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से जब IMF के साथ ये मुआहदा हुआ तो उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया और ये कमिटमेंट कर दी कि तमाम सूबे भी जो हैं उसी शरह से एग्रीकल्चर को भी टैक्स लगाएंगे जिस शरह से दीगर शोबों के ऊपर लगाया गया है। ये है सख्त फैसला और इससे यकीनन बहुत ज़्यादा बोझ आएगा। जब मैंने कैलकुलेट किया कि मैं अपनी गुज़िश्ता साल की इनकम पर जितना मैंने टैक्स दिया है उसके ऊपर जो अगले साल पे मुझे टैक्स लगने जा रहा है, उससे तो सच्ची बात है मैं खुद हिल गया हूँ कि ये होगा क्या हमारे साथ। लेकिन इसका जो नुकसान का अंदेशा है, अल्लाह करे ये ना हो, लेकिन अंदेशा ये कि शायद जो हमारी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कहीं इसका फ़र्क न पड़ जाए। और अगर प्रोडक्शन के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है तो ओवरऑल पूरे मुल्क के ऊपर तमाम जो लोग जो इससे वाबस्ता हैं या नहीं हैं उन सब के ऊपर इसका इम्पेक्ट आएगा। अब ये IMF की कंडीशन है, उस पर कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बल्कि तनख्वाहदार तबका हो या कोई और बिजनेसमैन हो, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स की शरह लगाई गई है उसमें वो खातिर खा कमी लाएंगे, क्योंकि हमारी इकनॉमी रफ्ता रफ्ता थोड़ी बेहतरी की तरफ जारही है। हम भी शायद ये समझते हैं कि ये एक बड़ा सख्त फैसला है, लेकिन चूँकि ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है
हमें इसको करना है और करने के बाद कोशिश हम ये करेंगे कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो और वो लोग जो अच्छा खासा कमाते हैं एग्रीकल्चर से और टैक्स नहीं अदा करते उन्हें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए टैक्स की अदायगी करनी चाहिए। और ये भी फ़र्क ये है कि जो टैक्स एग्रीकल्चर में कलेक्शन जिसकी होगी वो सूबाई हुकूमत करेगी, SRB के थ्रू उसकी कलेक्शन होगी और ये पैसा सारे का सारा एग्रीकल्चर के शोबे के ऊपर लगना है, तो इसका फ़ायदा भी फिर अल्टीमेटली जाके हारियों को, काश्तकारों को, ज़मींदारों को होना है। तो ये एक मुश्किल फ़ैसला है लेकिन बहरहाल करना भी ज़रूरी है और उम्मीद ये करते हैं कि आइंदा जो बजट आएगा उसमें ना सिर्फ ये कि इसमें कमी होगी बल्कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स है उसमें भी कमी होगी, जो आम बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स है उसके ऊपर भी कमी होगी। बहुत शुक्रिया।